Hello students, today we are explaining the topics of complex number. Welcome to my YouTube channel JEE Maths 1989. आज बच्चों हम लोग जो है 11th क्लास के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। काफ़ी बच्चों का SMS आ रहा था, उनके डिमांड पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे आज, और आपको पूरी NCERT की समरी जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको समरी ये क्लियर होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो है बेनिफिशियल और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देगी। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करे कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बारे में एक एक पॉइंट डिटेल में आराम से डिस्कस करते हैं, एंजॉय करते हुए। ठीक है, लेट्स सी। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, जब हमने 10th क्लास में होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता है। अंडर रूट नेगेटिव की कहानी यार समझ में नहीं आती है। जब भी टीचर कह देता है यार चलो यार अब अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं इनडिटर्मिनेंट, लिख देते हैं कि कैन नॉट बी कैलकुलेट। आज हम लोग जो है उसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता है तो इसी को हम डिटेल में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक टर्म आता है आई, जिसका नाम होता है आयोटा, जिसको बोलते हैं आयोटा। इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, जिसको स्मॉल आई से क्या करते हैं बेटा, डिनोट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है अंडर रूट ऑफ -1। ये हमारा आयोटा होता है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1। सारी कहानी जो है हमारी आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 पे है। देखिए आगे प्रोसीड करते हैं इसको। आई बराबर हमारा अंडर रूट -1 होता है, जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो 10th क्लास करके आए हैं, ax² प्लस का bx प्लस c। अगर यहाँ पे d लेस देन 0 होता था तो हम क्या बोलते थे बच्चों कि यार इसके रूट इमेजिनरी होंगे। इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब हो गया कि अंडर रूट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो हम बोल लेंगे कि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यही वाला केस आज हम लोग इसको डिटेल में पूरा सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा आई आ गया। आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1। तो अंडर रूट ऑफ -1 के आगे अब क्या करेंगे, बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग कर ली यहाँ पे, सो दैट आई² की वैल्यू क्या हो गई, -1। आई² क्या आ गया, -1। अब हम आई³ निकालते हैं। आई³ की बच्चों वैल्यू जो होती है -i। आई³ क्या होता है बच्चों, -1। आई की पावर 4 इक्वल्स टू 1। कैसे होता है आई की पावर 4, आई² हमें दे रखा है -1, सो दैट हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो आई की पावर 4 -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो आई की पावर 4 किसके बराबर आ गया, 1 बच्चों। एक बचा हमारे पास आई³ आई³ की क्या वैल्यू लिखी है हमने, माइनस का आई। तो आई³ - आई कैसे होगा बेटा, देखो आई³ को हम कैसे करके लिख सकते हैं, आई² इंटू आई। आई³ को कैसे करके लिख सकते हैं, आई² इंटू आई। देखो आई² की वैल्यू क्या है बच्चों, -1। तो आई³ की वैल्यू क्या आ गई, आई³ -1 इंटू आई। तो आई³ बच्चों हमें क्या मिल गया, माइनस का आई। ठीक है, ऐसे करके आया है। फिर एक वैल्यू की और हमें नीड पड़ती है, 1/i, दैट इज 1/i। तो 1/i कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, 1/i इंटू आई से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, तो क्या हो गया, i/i²। i² की बच्चों वैल्यू क्या होती है, -1। तो हमारे पास ये क्या आ गया, माई। ठीक है बेटा, तो बच्चों हमने देखो कौन कौन सी वैल्यू को यहाँ पे पढ़ा। फर्स्ट पढ़ा i, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1। i² पढ़ा, इसकी वैल्यू -1। फिर हमने आई³ पढ़ा, इसकी वैल्यू क्या होगी, -i। आई की पावर 4 इक्वल्स टू 1, 1/i दैट इज -i। ये 5 वैल्यू हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी वैल्यू हमें पता है तो जितनी भी आई के बेस की प्रॉब्लम्स है वो हम इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1, आई² इक्वल्स टू -1, आई³ इक्वल्स टू -i, आई की पावर 4 इक्वल्स टू 1, 1/i इक्वल्स टू -i। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स करते हैं, कैसे करके इसको सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चन देखो कैसे करके सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, अगर आपने ये वाला पूरा लेक्चर देख लिया तो आप NCERT का एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी गारंटी है।
जैसे अगर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों i की पावर 5, इसको कैलकुलेट करना है i की पावर 5, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, i की पावर 4 इंटू i की पावर 4 अभी बताया था, लिख लेते हैं साइड में एक वैल्यू जिससे आपके लिए यूजफुल रहेगा। i बराबर अंडर रूट -1 i स्क्वायर माइनस का 1 i क्यूब माइनस i की पावर 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन i इक्वल्स टू माइनस i। ठीक है, ये बच्चों हमें याद रखना है। i बराबर क्या होगा, अंडर रूट -1 i स्क्वायर माइनस का 1 i क्यूब माइनस i होगा, i4 1 होगा, 1 अपॉन i क्या होगा, माइनस का i। देखो i की पावर 5 निकालना है, एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया, तो कैसे निकालेंगे बेटा, i की पावर 4 क्या होगा, 1 इंटू i, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया i। अगर हम i की पावर 5 का आंसर लिखेंगे तो कितना बच्चों आएगा i। एक एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं, जैसे मान लो हमें i की पावर 11 निकालना है, i की पावर क्या निकालना है बच्चों, 11। कैसे करेंगे, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, फिर से ब्रेक कर लेंगे, i4 इंटू i की पावर 3। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा 1, ये भी क्या हो गया 1, ये कितना हो गया i क्यूब। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, i क्यूब किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो i की पावर हमें 11 क्लियर हो गया। बच्चों i की पावर 11 की क्या वैल्यू हो गई, माइनस का i। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे बच्चों में दे रखा है i की पावर 19, i की पावर 19 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो फिर से वही 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, 4 4 जा 16 इंटू क्या बचा, i की पावर 3। i की पावर 4 क्या होता है 1 की पावर 4 1 इंटू i की पावर क्या हो गया 3। सो दैट बच्चों i क्यूब की क्या वैल्यू आ गई, माइनस का i। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे एसएमएस भेज सकते हैं, कुछ भी अगर एक सिंगल प्रॉब्लम भी आती है। एक और एग्जांपल बच्चों देखो, जैसे हमें दे रखा है i की पावर 39, i की पावर हमें 39 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, i की पावर 39 को हम ब्रेक कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन i की पावर 39, इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू 9। 4 इंटू 9 क्या होता है बच्चों, 36 इंटू हमारे पास क्या बचा, i की पावर 3, ये तो 1 हो गया, 1 की पावर 9 क्या होगा 1। सो दैट हमारे पास क्या हो गया, i की पावर 3। i की पावर 3 की वैल्यू भी बताई थी बच्चों, क्या थी, माइनस का i। फिर से 1 अपॉन i भी हमने बता दिया था, माइनस इंटू माइनस i, तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया i। क्लियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करा, i की पावर -39 था, इसे नीचे ले गए, उसके बाद हमने 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर लिया, 4 9 जा क्या होता है 36, तो ये भी पार्ट बच्चों 1 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, i की पावर 3, i क्यूब क्या होता है, माइनस का i। सो दैट वी नो वेरी वेल 1 अपॉन i शुड बी इक्वल्स टू माइनस i, सो दैट माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो फाइनल आंसर इज i। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, ये जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हैं, i की पावर n 4n और i की पावर 4n प्लस 1, i की पावर 4n प्लस 2, i की पावर 4n प्लस 3, ये दिया हुआ है i की पावर 4n, i की पावर 4n प्लस 1, i की पावर 4n प्लस 2, i की पावर 4n प्लस 3। इसको बताना है कि क्या होगा, जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उन सब का सम हमारा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। बेटा देखो यहाँ पे i की पावर 4n तो कॉमन हो गया, i की पावर 4n क्या हुआ कॉमन, यहाँ पे बच्चों क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा बेटा i, यहाँ पे क्या हुआ i का स्क्वायर, फिर क्या बचा बेटा i का क्यूब। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे इसमें, i की पावर 4n, ये बच्चों 1 हो गया, प्लस का i स्क्वायर की वैल्यू -1, i क्यूब क्या होता है माइनस i टू i कैंसिल, 1 टू 1 कैंसिल, तो इसका बच्चों आंसर क्या आ गया 0।
4 कंसेक्यूटिव अगर हमें आई दे रखे हैं पावर में, तो उन सबका सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। देखिए एक और एग्जांपल, जैसे बच्चों हमें दे रखा है 1 से लेके हमने 12 ले लिया। मान लो हमें दे रखा है फर्स्ट आई, सेकंड दे रखा है आई स्क्वायर, थर्ड दिया है आई क्यूब, फिर दिया है 4 क्यूब, फिर दे रखा है आई की पावर 12। यहाँ पे टोटल कितने दे रखे हैं? देखो पहला आई, सेकंड आई स्क्वायर, फिर थर्ड आई क्यूब। पहले हम 4 को ले लेते हैं, आई प्लस का आई स्क्वायर प्लस का आई क्यूब प्लस आई की पावर 4। आई बच्चों ऐसे ही छोड़ देंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई क्यूब की वैल्यू -i, आई 4 क्या होगा? 1। तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। फर्स्ट 4 का सम क्या मिल रहा है? 0। नेक्स्ट 4 का भी क्या मिलेगा? 0। उसका नेक्स्ट 4 भी क्या मिलेगा? 0। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 0। अगर कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हैं 1 से लेके 12 तक, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, आई की पावर 12, तो सबका सम किसके बराबर बच्चों मिलेगा? 0 के बराबर। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चों z से दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दिखाते हैं? z होता है बेटा x प्लस आई वाई। z बराबर होता है x प्लस आई वाई। बहुत सारी बुक्स में बेटा a प्लस आई भी लिखा है, कोई इशू नहीं है उसमें। x प्लस आई वाई, तो बेटा ये वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z। इसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ z। y जो दे रखा है इसको बोलेंगे बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको क्या बोलेंगे हम? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर हो गया? अगर जैसे एग्जाम्पल कोई हम कंसिडर करते हैं, जैसे दिया हुआ है z बराबर 3 प्लस का 4i। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज अ रियल नंबर, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा इसका रियल नंबर क्या होगा? अगर हमसे कोई कहता है कि रियल नंबर ऑफ z बताइए, तो क्या बच्चों होगा इसका आंसर? 3। अगर कहता है हमसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो जिसके साथ i लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 4। तो अगर हमें z बराबर 3 प्लस 4i दे रखा है, तो बच्चों इसका रियल पार्ट का मतलब क्या हो गया? जिसके साथ i ना हो। जिसके साथ i नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। और जिसके साथ i होगा उसको हम क्या बच्चों बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? 3। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों? 4 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। अब बेटा देखो नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे? हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे डिफरेंट, तो हमसे कहेगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, जैसे अगर हमें कोई z1 दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, और z2 दे रखा है हमें c प्लस आई डी। फाइंड आउट बच्चों हमें करना है z1 प्लस का z2, z1 प्लस z2 निकालना है। ठीक है, वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, a प्लस आई बी c प्लस आई डी, तो इसका z1 प्लस z2 कैसे निकालेंगे? रियल एक साथ ऐड होगा बच्चों, और इमेजिनरी पार्ट एक साथ होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? bi प्लस का di। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे हमें z बराबर दे रखा है 3 प्लस 4i, और z2 बराबर दे रखा है 4 प्लस का 3i। ये दिया हुआ है। z1 बच्चों हमें क्या दे रखा है? 3 प्लस का 4i। z2 क्या दिया हुआ है हमें? 4 प्लस का 3i। दोनों को बच्चों हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर लेते हैं z1 प्लस z2। तो रियल पार्ट 3 प्लस 4 क्या हुआ? 7। 4 प्लस 3 क्या हुआ? 7i। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, तो रियल वाला पार्ट किसके साथ ऐड होगा? रियल के साथ। इमेजिनरी वाला पार्ट किसके साथ बच्चों ऐड होगा? इमेजिनरी के पार्ट्स। क्लियर हो गया? अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो भी ऐसी करेंगे। अगर हमें सपोज दैट बच्चों सब्ट्रैक्ट करना होता तो क्या करते?
3 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज -1। 4i में से 3i सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे थे, अगर हमें निकालना है z1 - z2, तो z1 - z2 क्या निकालेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। 3 - 4 प्लस का 4i माइनस का 3i, ये कितना बच्चा हो गया? -1। ये कितना आ गया? i। तो इसका आंसर क्या हो गया? -1 प्लस का i। क्लियर हो गया? रियल पार्ट को हमने रियल के संग ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z बराबर x प्लस का आई वाई, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केसेस होते हैं, देखो समझ लो उसको। अगर हमारा प्योरली रियल है, क्वेश्चन में लिखा होगा अगर प्योरली रियल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्योरली रियल, तो प्योरली रियल का मतलब क्या होगा? उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट बेटा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। अगर वो कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है उसमें क्या होगा? प्योरली रियल। क्वेश्चन में कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है, तो उस केस में क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर आएगा बच्चों? 0 के बराबर आएगा। अगर वो कहेगा प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी बोलता है, अगर वो हमसे कहता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या है? इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब हो गया जिसमें रियल पार्ट 0 होगा। रियल पार्ट किसके बराबर होगा? 0। सो दैट तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कंसीडर करेंगे? z बराबर i इंटू वाई। अगर वो हमसे कहता है कि प्योरली रियल है, तो इसका मतलब क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट बच्चों किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। अगर वो कहेगा प्योरली इमेजिनरी है, अगर हम प्योरली इमेजिनरी की बात करते हैं केवल, तो बच्चों उसमें क्या होगा? रियल पार्ट किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चलें फिर हम लोग। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपना, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है समझ लो। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि i के प्लेस पे आपको -i पुट करना है। i के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है बच्चों? माइनस का i। जैसे देखो, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z बराबर x प्लस आई वाई, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को z बार से बच्चों दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं z बार से। तो z बार किसके बराबर हो जाएगा? अभी बताया था कि i बच्चों हमारा किससे रिप्लेस होगा? -i से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो बच्चों आंसर क्या हो गया? z बार इक्वल्स टू x माइनस का आई वाई। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अगर हमें दे रखा है z बराबर 3 + 4i बच्चों, अब हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो z बार की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस का 4i। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया? 3 माइनस का 4i। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट के केस में क्या होगा? देखो जैसे हमें दे रखा है z बराबर, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है जैसे -5 है, अब हमसे कह रहा है कि यार इसका वो बताओ, क्या बताओ? कॉन्जुगेट। तो इसमें बेटा देखो i है ही नहीं, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो केवल आंसर क्या आएगा बच्चों? -5। क्लियर हो गया? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, z बराबर हमें दे रखा है ओनली i, अब हमें इसका कॉन्जुगेट बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसका z बार निकालते हैं तो i रिप्लेस हो जाएगा माइनस के i से। i किससे रिप्लेस हो जाएगा? -i से। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्जुगेट की। देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z दिया हुआ है, अगर हम इसका 2 बार लेंगे, जैसे हमें दे रखा है x प्लस आई वाई,
अब क्या करा हमने, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बार कॉन्जुगेट लिया तो ये कितना हो गया x माइनस आई वाई। फिर हमने अगेन क्या किया, इसका एक बार और बार ले लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से i माइनस आई से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम दो बार कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या मिलेगा, वही मिलेगा। क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैं बताई थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा फर्स्ट। सेकंड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z1 प्लस का z2, इस पे बार लगा हुआ है तो ये बार बेटा क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा अलग अलग। तो ये हो जाएगा z1 का बार और क्या हो जाएगा, z2 का बार। ठीक है बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें दे रखा है z1 बाई z2, इसमें बार लगा हुआ है तो दोनों बार बेटा स्प्लिट हो जाएंगे, z1 का बार और क्या हो गया, z2 का बार। अगर हमें दे रखा है z1 और z2 दोनों मल्टीप्लाई में तो दोनों के बार क्या हो जाएंगे, अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे। दोनों के बार क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये होती है z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये काफ़ी पॉपुलर प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी जेई के काफ़ी क्वेश्चन हुए हैं उसमें लगती है। z इंटू जेड बार किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मॉडुलस। देखो मॉडुलस क्या होता है हमारा, मॉडुलस बच्चों क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टू वर्टिकल लाइंस के बीच में z लिखेंगे, ये मॉडुलस को डिफाइन करता है। मॉडुलस का मतलब बेसिकली होता है कि डिस्टेंस, किसी की डिस्टेंस निकालना। जैसे कोई हमें ट्राइंगल दे रखा है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना। दो पॉइंट अगर हमें गिवन है, आपने छोटी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या बोलेंगे, उसकी हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें दे रखा है मॉडुलस वाला, उसमें क्या करेंगे, वो ग्राफ से देख लेते हैं इसको। ये O गिवन है, ये P पॉइंट लेट कर लिया, ये X, तो ये x, y हो जाएगा। दैट इज़ ये वाला पार्ट x बच्चों, ये वाला पार्ट y। तो ये डिस्टेंस, इसको मॉडुलस बोलते हैं। तो ये मॉडुलस क्या दे रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हम OP की बात करें तो OP क्या होगी, एक डिस्टेंस होगी जो भी आप 10th क्लास में पढ़ के आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना बच्चों हो गया, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, जो कि बच्चों किसके बराबर आएगा, मॉडुलस ऑफ z के बराबर। क्लियर हो गया। तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो हमें मॉडुलस याद रखना है कि अगर हम मॉडुलस की वैल्यू को दिखाते हैं तो मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ठीक है बच्चों। देखो अगर जैसे हमें z दे रखा है, z बराबर 3 प्लस का 4i। अब हम बच्चों इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मॉडुलस ऑफ z की बच्चों वैल्यू हो जाएगी अंडर ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 25। 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5। तो इसका मॉडुलस क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। z बराबर बच्चों में दे रखा है 1 माइनस का i। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो गया, अंडर रूट 2। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों, अंडर रूट 2 के बराबर। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है z इंटू जेड बार बराबर मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है अगर हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, जैसे हमने 3 लेट कर लिए मॉडुलस में, तो इसके इंडिविजुअली ब्रेक हो जाता है। मॉडुलस ऑफ z1, मॉडुलस ऑफ z2, मॉडुलस ऑफ z3। अगर हमें n कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे होंगे तो हम इंडिविजुअली ब्रेक कर लेंगे।
मॉडुलस ऑफ Z1, मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z3, मॉडुलस ऑफ Z4, जितने भी नंबर दे रखे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है Z1 बाई Z2, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्दर ब्रेक हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2। क्लियर। एक प्रॉपर्टी और होती है मॉडुलस ऑफ Z की पावर n, तो ये किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ Z की होल पावर n। क्लियर हो गया बच्चों। एक प्रॉपर्टी इसकी और इम्पॉर्टेंट है, देखो इसको, देखो बच्चों, जैसे हमें दे रखा है मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z बार, मॉडुलस ऑफ माइनस Z, मॉडुलस ऑफ माइनस Z का बार। तो मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z बार, मॉडुलस ऑफ माइनस Z का मॉडुलस, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या करा, कॉम्प्लेक्स नंबर की समरी पे बात करी है। किस पे बात करी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की समरी पे बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आज हमने एनसीईआरटी के मोस्टली जितनी भी समरी है, कोई ऐसा पॉइंट जो है हमारा समरी वाला बचा नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करेंगे। चैनल देखने से पहले बेटा एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो आपके पास हर चैप्टर की लॉन्ग वीडियो आती रहेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।